आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 6 दिनों में 3 देशों का ऐतिहासिक दौरा आज से। सुप्रीम कोर्ट को मिली 2 नए जज, केवी विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के नाम पर राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। चुनाव से पहले ही बीजेपी के सामने आरजेडी ने कर दिया सरेंडर। मायावती ने समीक्षा बैठक में लिया अहम फैसला। 70 साल के बुजुर्ग की जेब में फटा मोबाइल, दिल दहला देगा ये वीडियो। पहली बार पापुआ न्यू गिनी जा रहे पीएम मोदी। हिंद महासागर में डूबा चीनी जहाज, 2 नाविकों की मौत। अनुष्का शर्मा पर 10,500 का चालान, बिग बी को भी भरने पड़ेंगे 1,000 रुपए। पेरेंट्स बनने वाले हैं राहुल वैद्य और दिशा परमार, शेयर की सोनोग्राफी की फोटो। और विराट कोहली ने जरा शतक, पत्नी अनुष्का शर्मा ने दिया ऐसा रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देशों के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वह 3 शिखर सम्मेलनों में शामिल होंगे और 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम 3 देशों में 4 दिन बिताएंगे। इस दौरान दुनिया भर के 24 से ज्यादा देशों के नेताओं से मिलेंगे। दौरे के पहले चरण में 19-21 मई के दौरान G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान जाएंगे। दूसरे चरण में पीएम 21 मई को पोर्ट मोरसेबी, पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे, जहां पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तीसरे और आखिरी चरण में वह ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 22-24 मई को सिडनी में होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार 18 मई को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। दोनों आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। इसी के साथ कलपति वेंकटरमन विश्वनाथन अगस्त 2030 में भारत के 98वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 9 महीने से कुछ ज्यादा का होगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मंगलवार को प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र से की थी। पटना राजधानी से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में 5 दिवसीय हनुमंत कथा कहने के बाद बाबा बागेश्वर जा चुके हैं, लेकिन राजनीति है कि खत्म नहीं हो रही है। महागठबंधन के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दे चुके हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, हिंदू मुस्लिम करते हैं। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने लिखित बयान जारी कर ऐसी बातें कही जिससे लग रहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। शिवनंदन तिवारी ने कहा है कि लालू और नीतीश कुमार भले ही संविधान बचाओ का शोर मचाते रहे, लेकिन अपने एक वाक्य से धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 करोड़ लोगों को अपने खेमे में बहाल किया है। बीजेपी बाबा को आगे रखकर बिहार को फतह करना चाहती है। बाबा बागेश्वर बिहार जैसे राज्य में अपना काम कर गए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने कहा है कि अभी निकाय का चुनाव हुआ है, उसके ऊपर मायावती ने काफी गंभीरता से लेते हुए समझाया है कि आगे कैसे कदम बढ़ाना है। इसके अलावा जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को रिव्यू करने के निर्देश दिए। अगस्त तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम आए। कमेटियों के रिव्यू के बाद पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मुनकाद अली ने कहा है कि सभी कमेटियों में 50% नौजवानों को रखा जाएगा। इसके अलावा सर्व समाज की भागीदारी हो, इस बात का ध्यान दिया जाएगा।
केरल के त्रिशूर में खौफनाक घटना देखने को मिली। यहां 70 साल के एक बुजुर्ग की जेब में रखे मोबाइल में आग लग गई। बुजुर्ग ने तुरंत ही जेब से फोन निकाला और बाहर फेंक दिया। इस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई, हालांकि उसे तुरंत ही बुझा दिया गया। गनीमत यह रही कि बुजुर्ग इलियास को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग इलियास एक ढाबे पर चाय पीने के लिए आराम से बैठे हैं। पास में ही एक युवक उनके लिए चाय बना रहा है। इतने में अचानक बुजुर्ग के जेब में रखे फोन में आग लग जाती है। वह उठकर जल्दी से फोन को जेब से बाहर निकालते हैं और युवक की मदद से कपड़ों में लगी आग को बुझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को G7 क्वाड समूह सहित कुछ प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 40 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी शिखर सम्मेलनों में विश्व के 2 दर्जन से अधिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने संवाददाताओं को बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 19 मई की सुबह अपनी यात्रा के पहले चरण के लिए जापान के शहर हिरोशिमा के लिए रवाना होंगे। हिंद महासागर में बीते बुधवार को एक चीन का जहाज डूब गया। उसमें सवार 39 लोग लापता हो गए। इसमें 17 चीनी चालक दल के सदस्य, 17 इंडोनेशियाई और 5 फिलीपींस के लोग शामिल थे। डूबे हुए जहाज लियू पेंग यांगयू 028 को बचाने के लिए चीनी नौसेना ने भारत समेत कई देशों से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारत ने इंसानियत दिखाते हुए भारतीय नौसेना के खोजी विमान को हिंद महासागर में भेजा। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि डूबे हुए जहाज की तलाश करते समय गुरुवार को 2 शव मिले। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार लू पेंग यांगयू 028 के डूबने के बाद चल रहे तलाशी अभियान में 2 पीड़ितों के अवशेष मिले हैं। हालांकि दोनों शवों की नागरिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अनुष्का शर्मा ने 15 मई को ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी कार छोड़कर बाइक की सवारी की। इस दौरान वह और बाइक चलाने वाला शख्स दोनों ही बिना हेलमेट के थे। अब पुलिस ने अनुष्का को भारी भरकम चालान थमा दिया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि अनुष्का के ऊपर 10,500 रुपए का चालान लगाया गया है। बिना हेलमेट के ट्रेवल करने पर 500 रुपए जुर्माना है, लेकिन अनुष्का की बाइक चलाने वाले शख्स के पास लाइसेंस भी नहीं था। इस वजह से उसके ऊपर 5,000 रुपए अधिक जुर्माना लगाया गया है। बाकी के 5,000 रुपए का जुर्माना गाड़ी मालिक के ऊपर लगा है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राहुल वैद्य और दिशा परमार इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। राहुल और दिशा जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। उन्होंने फैंस के साथ यह गुड न्यूज बड़े प्यारे अंदाज में शेयर की। दिशा परमार प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने यह खुशी फैंस के साथ बांटने के लिए एकदम यूनिक तरीका चुना। दिशा ने कुछ तस्वीरों के साथ सोनोग्राफी का वीडियो भी शेयर किया। इसमें एक तस्वीर में राहुल वैद्य ने हाथ में स्लेट पकड़ी हुई है और दिशा परमार ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। स्लेट पर लिखा है मम्मी एंड डैडी। इस तस्वीर में दिशा परमार का बेबी बम्प भी नजर आ रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को उसी के घर पर लंबे समय के बाद मात देते हुए इस सीजन खुद को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखा हुआ है। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली। कोहली की पारी के दम पर आरसीबी ने यह लक्ष्य 19.2 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। विराट कोहली की बेहतरीन पारी पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी तारीफ की है।